हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ एक्सेल में नया। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने जो फोर्थ वीडियो हमारी है, जिसमें कि हम होम टैब को कवर कर रहे हैं और एक एक ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फाइनल करेंगे अपने जो स्टाइल ग्रुप है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास तीन हमने कवर कर लिए हैं लगभग, और ये हमारे पास लास्ट आज हम इसको फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद और भी चीज़ें सारी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमने ये फाइनल कर लिया था। ठीक है, पहले में हमने इतना फाइनल किया था, और सेकंड वाले में ये पूरा फाइनल किया था हमने, और तीसरे वाले में हमने ये फाइनल किया था। ठीक है, और अभी जो आप देख पाएंगे, तो अभी हम आज हम स्टाइल को कंप्लीट करते हैं और आगे भी सेल को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बहुत कुछ है, मैं पार्ट्स में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार में थोड़ा बर्डन ना पड़ेगी, सब कुछ ही देखना है। आप टाइम टू टाइम उतना ही टाइम निकाल कर देख सकते हो, इसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारी वीडियो का फोर्थ पार्ट है, इस वजह से आपको पूरा कंप्लीट देखिएगा, और चीज़ों को डीपली भी है, लेकिन उतना सिर्फ यूज है इतना आपको रियल लाइफ में यूज हो जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। ओके, तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैंने अपने यहाँ पर जो है इसकी हेडिंग दी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने दे रखी है पहले से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और जिसमें कि बहुत कुछ काम हमें करना बाकी है। ठीक है, तो ज़रा गौर करना कि कंडीशन फॉर्मेटिंग होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जैसे कंडीशनल, ये जो वर्ड हमारा है ना, कंडीशन को दर्शाता है कि हाँ भैया कंडीशन है, तो उस केस में काम करेगा। लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या? फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप इस पर कलर, बोल्ड, राइटिंग, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, साइज़ जो भी आप देना चाहते हो उस पर हाईलाइट कलर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब वही होता है कि एज अ नॉर्मल टेक्स्ट को एक अच्छे तरह से डेकोरेट करना और उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, तो उसी सभी को हमें कवर अप करना है, और कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ज़रा अभी नॉर्मल डाटा है, कुछ नहीं है। अभी आपके बॉस ने ये कहा है कि जी हमें इस डाटा में से कुछ चुनिंदा चीज़ों को हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे कि उनका कहना हो गया कि जो ग्रेटर देन 300 है, ठीक है, वो ग्रीन कलर में आ जाए। ग्रेटर देन 300 है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट मतलब कंट्रोल ए कर लेंगे। आप चाहे सेलेक्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही सेम काम है। अब बस वही है कि शॉर्टकट एक बार में यूज़ कर जाते हैं, और आपको मैनुअली पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना हो तब यूज़ करना। ठीक है, तो अभी जाना मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, ज़रा जूम करके दिखा दूँ आपको मैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी तो कुछ बताता है, easily spot trends and pattern in your data using bars, colors and icons to visually highlight important values। ठीक है, कुल मिला के ये कि important वैल्यू जो डाटा होता है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। बहुत कुछ है, यहाँ पर जाना है आपको हाईलाइट सेल रूल। अब इसमें भी हमारे पास देखो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ठीक है, टेक्स्ट कंटेन। तो इसमें क्या है हमारे पास जनरली, जैसे आप यहाँ पर जा भी रहे होगे तो बता दूँ आपको मैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो काम आता है हाईलाइट आता है। हाईलाइट हम कर रहे हैं सेल को, हाँ जी कर रहे हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो हमारे पास कंडीशन थी कि 300 से ज़्यादा वाले, यानी 300 से जो ज़्यादा वैल्यू हैं वो हाईलाइट हो जाएं। अब हाईलाइट का कलर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक नया बॉक्स खुल के आएगा। जरा मैं जूम आउट करके हटा के दिखाऊँ, देखो ये वाला खुल के आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप पूछेगा भैया कंडीशन क्या है आपकी, ग्रेटर देन करना चाहते हो, कितने से करना चाहते हो? मैंने कहा जिसको 300 से ज़्यादा है उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। और देखो 300 लिखने के साथ ही देखो कितनी जल्दी ये बता देगा आपको कि देखो 300 से ज़्यादा वाली सभी वैल्यू हाईलाइट हो गई हैं। देखो रेड कलर की, अभी मैंने हालांकि ओके भी नहीं किया है। ऐसे ही आप जो वैल्यू, आप जैसे कहते हो मुझे 700 से ज़्यादा वाली करनी है, तो ये वो वाली वैल्यू हाईलाइट कर देगा रेड कलर में जो 700 से ज़्यादा वाली है। अब यहाँ बात आती है कि ज़रूरी है कि रेड में ही दे, नहीं ऐसा नहीं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपने कहा जी ग्रीन करना है, ठीक है, तो ग्रीन के लिए आप यहाँ साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो लाइट, येलो, ग्रीन सब यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका काम इतने पर नहीं चल रहा, आपको लगता है कि हाँ मुझे और ही कलर देना है, काफ़ी कुछ अच्छा करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। सिंपल सी बात। और जैसे सिंपल फॉर्मेट खुलेगा ना कस्टम वाला, तो इसमें बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको। बहुत का मतलब बहुत है, देखो ज़रा जूम करके देखना। तो कलर हमने क्या देख रहा है, ये जो कलर है ना, ये अभी फ़ॉन्ट पे हम हैं तो फ़ॉन्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो फ़ॉन्ट में हम चाहे तो कलर दे सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर दे दिया हमने, मान के चलते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, हाँ जी बोल्ड भी करना चाहते हैं, तो साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगा।
इसके बाद हम यहाँ फिल पे आते हैं और फिल में हम चाहते हैं कि यहाँ पर फिल जो हो, अब जैसे फ़ॉन्ट हमने कर दिया रेड कलर का, तो पीछे ज़्यादातर कलर वाइट रह सकता है या फिर येलो कर देते हैं, येलो बेटर रहेगा, ठीक है, रेड पे येलो अच्छा जमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल कलर की बात आ रही थी। अगर आपको लगता है जी हमें 2 कलर करने हैं तो फिल इफेक्ट पे जाएंगे, ज़रा फिर से जूम करके दिखा देता हूँ फिल इफेक्ट, ये जो आप देख पा रहे होगे ना, इसको हम थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं। फिल इफेक्ट पे जाना है आपको और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर येलो के साथ में एक ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ये मैंने शायद पहले आपको बताया भी है ग्रेडियंट कलर कैसे लेते हैं, ठीक है, तो बाकी आप देख लेना, ठीक है। और ओके करते हैं, ओके, ठीक है, और ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आया है, देखो, ठीक है। ये डीपली था, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। आप करने को तो सिंपल कलर कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा और बेटर काम करना तो उसके लिए देखो काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बेटर लग रहा, वैल्यू हाईलाइट करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही कॉम्बिनेशन लो, कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि जो वैल्यू हो हाईलाइट ही आपको नज़र आ जाए, ठीक है। हालांकि इसमें ऑरेंज कलर की वजह से थोड़ा कम आपको शो हो रहा होगा, बट हाँ प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। आप चाहे सिंगल कलर करिए चाहे फिर आप मल्टी कलर करिए, ठीक है। तो प्रोफेशनली कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ इतना ही काम रहेगा इसमें, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है, डेट्स वाई जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई वांट टू डूइंग, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने कहा था अभी ग्रेटर देन की बात हो रही है, कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू कर लेते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल जेड हो गया यहाँ पर। अब ग्रेटर देन, लेस देन, सेम प्रोसेस, लेस देन आपने कहा जी हमें 500 से कम वाली वैल्यू हाईलाइट करनी है। बिटवीन वाले में थोड़ा सा ये है कि आप यहाँ पर 2 वैल्यू डाल सकते हो। आपने कहा जी मुझे 500 से और 700 के बीच की वैल्यू चाहिए, तो उस केस में इस तरफ है, ठीक है। अभी सिर्फ प्रोसेस समझिए, यहाँ पर कोई वैसा यूज नहीं बता रही मैं आपको जनरली, ठीक है। अभी हम चाहते हैं 700, तो देखो 500 700 वाली हाईलाइट हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट तो रेड ही पकड़ेगा है, जो बात क्लियर है, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पर आप ग्रीन वगैरह चाहो तो ग्रीन कर सकते हो, ओके। देखो ये रहा ग्रीन, तो बिटवीन वाले सेल यहाँ पर हाईलाइट हो गए होंगे। डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, किस तरह का डाटा है, क्या आपको करना है, किस तरह चाह रहे हो, ठीक है। तो बस इतना सा काम करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जाएंगे, इक्वल टू मतलब पर्टिकुलर, आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। हमने कहा 210, तो 210 जहाँ भी होगा, देखो ये 2 बार है, 2 बार ही हाईलाइट हो चुका है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर आप डेटा बार तो हमारे पास हो गया, हाईलाइट भी हो गया हमारे पास। अभी टेक्स्ट एट कंटेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एट कंटेंट यानी कि अब ज़रा चलते हैं ज़रा रियल लाइफ में, जैसे यहाँ पर है, आपने कहा जी यहाँ पर जो भी टेक्स्ट एट कंटेंट है, अब वो लेटर में भी काम करेगा और नंबर में भी काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो देखो, आपने सेलेक्ट किया इतने को, आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो कि भैया हमें जहाँ पर राम लिखा है वो यहाँ पर सेल कलर में आ जाए, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और यहाँ पर जाएंगे इक्वल टू है जो भी है टेक्स्ट एट कंटेंट, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, हमने कहा राम, तो ऑलरेडी 2 बार राम है तो रेड कलर हो गया। ऐसे आप चाहते हो कि जहाँ भी श्याम लिखा है, श्याम का ऐसा नहीं है, श्याम ही लिखोगे, आप एस भी टाइप करोगे तब भी ये उस पूरे वर्ड को हाईलाइट कर देगा, ध्यान रखना। या तो आप पूरा नाम लिख सकते हो या फिर पर्टिकुलर एक लेटर लिख सकते हो। मैंने कहा जो एस से स्टार्ट हो रहे हो, मैंने कहा जी ए से स्टार्ट हो रहा हो तो ए वाले सारे हो गए होंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए आ रहा होगा वो सभी हाईलाइट हो गए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें पर्टिकुलर नाम लिखना पड़ता है। मैंने कहा अमन, तो देखो अमन ही वाला यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट हो गया होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक वर्ड के साथ में नंबर के साथ भी काम करता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर आपको नेम चाहिए होगा तो नेम के लिए कर सकते हैं। आपने कहा आर वाले लेटर बता दो या आर वाले हाईलाइट कर दो, आर वाले हो गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू, सेम वही क्वेश्चन और वो सेम वही आंसर, आप क्या करना चाहते हैं वो इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं ज़रा, इसमें आपके पास आता है इक्वल टू हो गया, टेक्स्ट एट कंटेंट बता दिया मैंने। डेट अकरिंग का ज़रा एग्जांपल अभी आपको देता हूँ। मान के चलते हैं हमने आज की डेट ले ली, ज़रा जूम कर लेता हूँ, और ये डेट हम करते हैं लगभग 1 तारीख से, ठीक है। और इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये ले लिया मान के चलो, ठीक है। अब क्या है ना, मैं चाहता हूँ डेट हमारे पास है, हम चाहते हैं पिछला जो वीक था हमारा उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो कंडीशन पे जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे और डेट अकरिंग, ठीक है। तो यस्टरडे बताएगा, कल 10 तारीख थी, आज की डेट से बताएगा, ध्यान रखना। और अगर पिछला लास्ट वीक देखना चाहोगे,
ठीक है, दिस वीक या लास्ट वीक इसे हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो ये सब काम इसी का होगा। ठीक है, तो डेट वगैरह भी हाईलाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत केस में आप इसका यूज भी करोगे। आप ये कहना चाह रहे हो इसमें कि भाई जहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमारी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब हाईलाइट डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ही सब डुप्लीकेट होंगी, नहीं, आप सिलेक्शन ले सकते हो, जितने एरिया में चाहो उतने में ही बता सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर जा रहे हो, फिर आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया है, और जनरली यहाँ पर कंडीशन पे आप गए, यहाँ पे जनरली, और फिर आपने हाईलाइट में चले गए, आप डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करोगे, डुप्लीकेट हो जाएगा रेड कलर में, देखो फाइंड अप। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट इसीलिए है क्योंकि एक से ज़्यादा बार इसकी अकरिंग है। ठीक है, और आप चाहो तो इस तरह से यूनिक वैल्यू भी दे सकते हो। यूनिक मतलब कि जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है उनको हम यूनिक वैल्यू कहेंगे, और जो एक से ज़्यादा बार है उनको हम डुप्लीकेट वैल्यू कहेंगे। तो वही बता देगा आपको जो हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये हमारा अभी जो फाइनल हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कंटिन्यू ही चलेगा। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ही आपको प्रोवाइड करके देता हूँ नेक्स्ट वाले में। थैंक यू सो मच।